हरे कृष्ण। भक्तों को कभी अनैतिक कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो कर्मफल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अनैतिक कार्य में कर्मफल मिलता है और हर व्यक्ति को इस संसार में कर्मफल भोगना पड़ता है। शुद्ध भक्तों को कभी कर्मफल नहीं होता है। हम भक्ति कर रहे हैं, हम अभी शुद्ध भक्त नहीं हैं, तो इसी के कारण हमें कर्मफल अवश्य मिलेगा। जो चीज़ हमारी नहीं है उसके ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए। भक्त को नीति के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। इस संदर्भ में रामायण से बताऊंगा। दशरथ महाराज आज्ञा दे दिए, राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा और भरत 14 वर्ष के लिए राजा बनेगा। एक दिन कुलगुरु वशिष्ठ जी भरत जी को बोले कि भरत, तुम इस राजगद्दी को स्वीकार करो, ये पिताजी का आज्ञा है। भरत ने मना कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी बोले, एक भाई पिता का आज्ञा पालन करके 14 साल वनवास में जा सकता है, दूसरा भाई पिता का आज्ञा से इस राज सिंहासन को क्यों नहीं स्वीकार कर सकता है? भरत जी का जवाब था, गुरुदेव, रावण और कुंभकर्ण राक्षस थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पृथ्वी माता पर अत्याचार किया, ये धरती माता जानती थी। उनका काम अगर रामचंद्र का ये भाई भरत अगर करेगा तो धरती माता किसी के ऊपर भरोसा करेगी तो सहन नहीं कर सकती है, इसलिए वो रसातल में चली जाएगी। ये राम जी का गद्दी है और राम जी ही बैठेंगे, मेरा कोई अधिकार नहीं उसमें बैठना। तो भरत जी ये जानते, ये 14 साल के बाद ये गद्दी को राम जी को सौंप दूंगा। हम भक्त को ये समझना चाहिए, दूसरे का संपत्ति के ऊपर या दूसरे के वस्तु के ऊपर हक नहीं जमाना चाहिए। कर्म का फल तो अवश्य मिलता है। एक बार एक व्यक्ति नजर डाला दूसरे के बगीचा के ऊपर, फल के ऊपर। अभी फल के ऊपर लालच हो गया, फल खाने का लालच हो गया, वो फल तो जरूर खाना है, तो चोरी करेगा जरूर। तो आंख ने देखा, पैर चलते हुए गया, और पैर तो तोड़ नहीं सकता है। आंख देखा, पैर चलते हुए गया, और हाथ तोड़ने लगा, और तोड़ के तो हाथ खा नहीं सकता है, तो मुंह में डाला और मुंह से पेट में चला गया। और जब माली आया तो डंडा पड़ी, पीठ पर पड़ी। आंख ने देखा, पैर चलते हुए गया, और हाथ ने तोड़ा, और मुंह ने खाया, और पेट में गया। जब डंडा पड़ी पीठ में, पीठ ने कहा मेरा क्या कसूर था? जो पीठ में मार पड़ी, आंखों से आंसू आया। तो आंख ने देखा था तो दर्द किसको हुआ? पीठ को दर्द हुआ, लेकिन आंखों से आंसू आया। तो आंख ने देखा था तो झेलने किसको पड़ा? आंख को ही झेलने पड़ा। तो इसीलिए जो कर्म करेगा कर्म फल उसी को ही मिलेगा। हम भक्तों को अनैतिक कर्म से बचना चाहिए, और अनैतिक कर्म करने से अवश्य हमको कर्म फल भोगना पड़ेगा। हरे कृष्ण।